अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जांचने का फैसला किया है कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पूर्व पति के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा करने की हकदार है। और जिससे यह बहस फिर से शुरू हो गई कि क्या धर्मनिरपेक्ष कानूनों को अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और यह विवाद तब उत्पन्न हुआ है जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी पूर्व पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देने की तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती दी और तर्क दिया कि इस मामले में भरण पोषण सीआरपीसी की धारा 125 पर विचलित मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। और अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत की बात कर रहा हूँ। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो आखिर मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986 कैसे विकसित हुआ है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 क्या कहता है, उसे भी देखेंगे। और मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की जो टिप्पणियां क्या हैं, उन टिप्पणियों पर भी हम लोग बात करेंगे। और संबंधित पूर्व न्यायिक उदाहरण क्या है, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम स्त्री अधिनियम 1986 कैसे विकसित हुआ है। तो 1986 से पहले सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम से पहले मुस्लिम महिलाएं अन्य समुदायों की महिलाओं की तरह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती थी। और सर वो मोहम्मद अहमद खान बनाम साहिबानो बेगम 1985 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इसकी पुष्टि हुई थी। और 1986 अधिनियम तो साहिबानो मामले के जवाब में भारतीय संसद ने मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम बनाया और जिससे तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का दावा करने के लिए एक विशिष्ट तंत्र प्रदान किया गया। और इसने भरण पोषण की अवधि को इद्दत अवधि तक सीमित कर दिया और राशि को महिला को दिए जाने वाले मेहर या दहेज से जोड़ दिया इस कानून ने। और इद्दत एक अवधि है आमतौर पर 3 महीने की, जिसे एक महिला को अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद पुनर्विवाह करने से पहले पालन करना होता है। एक आप देखेंगे कि डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ मामला, ये 2001 का है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन मुस्लिम महिला के पुनर्विवाह तक भरण पोषण पाने का अधिकार बढ़ा दिया। हालांकि इसने भरण पोषण की अवधि को घटाकर इद्दत पूरा करने तक कर दिया। फिर 2009 में आता है कुछ, तो 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत इद्दत अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता का दावा कर सकती हैं जब तक कि वे पुनर्विवाह नहीं करती हैं। और इसने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि सीआरपीसी की प्रावधान किसी भी धर्म पर लागू होता है। फिर 2019 आता है, तो पटना उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पास सीआरपीसी की धारा 125 और वर्ष 1986 अधिनियम दोनों के तहत गुजारा भत्ता मांगने का विकल्प है। यह दोनों कानूनों की समवर्ती प्रयोज्यता को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुस्लिम महिलाएं किसी भी प्रावधान के तहत अपने अधिकारों से वंचित ना हो। वर्तमान मामला क्या है, तो वर्तमान मामले में अपीलकर्ता की अपील शामिल है और जिसकी पूर्व पत्नी ने हैदराबाद में एक पारिवारिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने उसे तलाक दिया था और साथ ही सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मासिक रखरखाव का दावा किया था। पति ने तर्क दिया कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के प्रावधान एक विशेष कानून होने के कारण सीआरपीसी की धारा 125 प्रभावी होंगे। और उन्होंने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय के समक्ष राहत की मांग नहीं की जा सकती क्योंकि 1986 का अधिनियम प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को महर अथवा अन्य निर्वाह के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पत्नी ने वर्ष 1986 में अधिनियम की तुलना में सीआरपीसी के प्रावधानों के लिए अपनी प्राथमिकता बताते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई हलफनामा दायर नहीं किया, जैसा कि बाद की धारा
5 के अनुसार आवश्यक है था ये। अब मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 सॉरी कौन सा 2019। तो इस एक मुस्लिम महिला जिसे उसके पति ने तलाक कहकर तलाक दे दिया, वह मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत भरण पोषण भत्ता मांग सकती है। अगर किसी ने आप देखते हैं कि तलाक दे दिया तो वो पत्नी मांग सकती है। यह अधिनियम एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य तरीके से तलाक की किसी भी घोषणा को शून्य एवं अवैध घोषित करता है। ये नया कानून, यह अधिनियम एक विशेष कानून है जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के प्रावधानों को समाप्त करता है, जो पत्नियों, बच्चों अथवा तथा माता पिता के भरण पोषण से संबंधित है। हालांकि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला अधिनियम द्वारा शासित नहीं होने और किसी अन्य कानून या रिवाज के तहत उपलब्ध अन्य उपायों का विकल्प चुन सकती है। कुछ मामले देख लीजिए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां क्या रही हैं। वर्ष 1986 की अधिनियम की धारा 3 की व्याख्या। तो न्यायालय के अनुसार वर्ष 1986 के अधिनियम की धारा 3 में गैर अस्पष्ट खंड है। तत्समय लागू किए किसी भी अन्य कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद यह दर्शाता है कि यह सीआरपीसी की धारा 125 जैसे अन्य कानूनों के तहत वैकल्पिक उपचार पर रोक नहीं लगाता है। एमिकस क्यूरे न्यायमित्र प्रस्तुतिकरण। तो एमिकस क्यूरे न्यायमित्र ने न्यायालय की टिप्पणी से सहमति व्यक्त की और इस बात पर एक आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता पर जोर दिया। क्या वर्ष 1986 का अधिनियम सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अधिकार को समाप्त कर देता है? एमिकस क्यूरे न्यायमित्र वह व्यक्ति या संस्था है जो मामले में पक्षकार नहीं है, लेकिन न्यायालय को निर्णय लेने में सहायता करने के लिए विशेषज्ञता या जानकारी प्रदान करता है। संवैधानिक सिद्धांत। तो न्यायाधीशों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्ष 1986 के अधिनियम की व्याख्या यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं देश में अन्य तलाकशुदा महिलाओं के लिए उपलब्ध सभी भरण पोषण के अधिकारों की हकदार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को के साथ कम या प्रतिकूल व्यवहार करना अनुच्छेद 14, 15 और 21 सहित संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। और जो यूसीसी की बात हो रही है ना, समान नागरिक संहिता की, इसीलिए हो रही कि सबके लिए एक समान कानून हो, चाहे वो हिंदू महिलाएं हो या मुस्लिम महिलाएं हो, किसी और समुदाय जाति की महिलाएं क्यों ना हो। विधायी आशय। तो याचिकाकर्ता की इस तर्क को खारिज करते हुए 1986 के अधिनियम का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत राहत की मांग करने से रोकना था। न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसा विधायी आशय था तो अधिनियम में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया होगा और ऐसी स्पष्ट भाषा की अनुपस्थिति का अर्थ है कि मुस्लिम महिलाओं पर धारा 125 के तहत राहत की मांग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये कौन कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय। ये संबंधित पूर्व न्यायिक उदाहरण देख लीजिए। अर्सिया रिजवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला, ये 2022 का है। रजिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला 2022। शकीला खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला 2023 जैसे फैसलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के दावे के अधिकार की पुष्टि की और इद्दत अवधि पूरी होने के बाद सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण निर्वाह का प्रावधान है और जब तक कि वह विवाह निकाह नहीं कर लेती। और मुजीब रहमान बनाम तसलीना मामले, ये 2022 का है। केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने निर्णय किया कि 1986 अधिनियम की धारा 3 के तहत अनुतोष प्राप्त न होने तक एक विच्छिन्न विवाह तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। यह आदेश तब तक क्रियान्वित रहेगा जब तक कि धारा 3 के तहत संबद्ध व्यक्ति द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता। एक और मामला है नौशाद फ्लोरिस बनाम अखिला नौशाद केस, ये 2023 का है। केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि एक मुस्लिम पत्नी जिसे खुला पत्नी के कहने पर उसकी सहमति से तलाक की घोषणा करके तलाक लिया था, वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। अब इसमें आप देखिए पत्नी के कहने पर किया और सीआरपीसी की धारा 125(4) के अनुसार एक पत्नी की अपने पति के साथ रहने की अनिच्छा अनिवार्य रूप से उससे मुक्त होने के लिए खुला के माध्यम से तलाक के लिए दाखिल करने के समान है। तो यही पूरी कहानी है। अगर आप देखिए पति पत्नी को छोड़ देता है तो उसे गुजारे भत्ते की बात होती है ना, तो उसी का पूरा मामला ये बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस तरह के मामले पर?
आप अपनी राय दे सकते हैं, देना चाहिए आपको राय अपनी। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइए।